पिछली वीडियो के अंदर बहुत से लोगों ने पूछा है कि गोट फार्मिंग स्टार्ट कैसे करें। तो आज मैं आप लोगों को कोई तरीकाकार या कोई मेथड नहीं बताने वाला कि गोट फार्मिंग कैसे करनी चाहिए, बल्कि मैं तुम लोगों को वो हकीकत बताने लगा हूँ जो सुनने के बाद शायद तुम इस बिज़नेस की तरफ आओ ही नहीं। मैंने जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि बहुत से लोग जो है ना वो क्यूरियस हैं इस बिज़नेस को लेके, और बहुत से लोग जो हैं वो उन्होंने काफ़ी अच्छा सुना है इस बिज़नेस के बारे में, और बेशतर लोग जो हैं वो इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। चाहे कोई दुबई या सऊदी अरब से आए या चाहे पाकिस्तान में जो लोग हैं, मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो इस बिज़नेस की तरफ भाग के आ रहे हैं, क्योंकि उनके नज़र में उनको बताया इस तरह किया जाता है कि इस बिज़नेस से जैसा बिज़नेस ही कोई नहीं है, इसके अंदर प्रॉफिट है, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मतलब ये बड़ा बरकत वाला काम है। तो लोग अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट करते हैं और 99% नाकाम होते हैं। अब नाकामी की वजह ये नहीं होती कि इसके अंदर बरकत नहीं है, बरकत वाला काम है, लेकिन क्योंकि पता नहीं होता, एक्सपेक्टेशन गलत होती हैं, बंदा बड़ा जल्दी में होता है, तो उस वजह से लॉस ही होता है। तो अभी रियलिटी के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, रियल फेस क्या है गोट फार्मिंग का। फिर आप तो सोच लीजिएगा, फैसला आपका होगा कि आपको करनी चाहिए या नहीं। तो आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि करना कैसे है, मैं ये बताऊंगा कि समझना क्या ज़रूरी है, यानी कौन से पॉइंट, कौन सी बातें ऐसी हैं जो इस बिज़नेस में आने से पहले आप लोगों को 100% कन्फर्म होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ना सिंपल एक ना क्लैरिफिकेशन के लिए ये बता दूँगा, जिस बंदे के पास अपनी ज़मीन नहीं है ना, जिसने रेंट पे गोट फार्म ले के उसके अंदर गोट फार्मिंग करनी है, और उसके पास वसाइल कम है, यानी उसको हर महीने एक कांस्टेंट इनकम भी चाहिए, मिडिल क्लास बंदा है या लोअर मिडिल क्लास बंदा है या मतलब एवरेज सा बंदा है, तो वो ऐसी बेवकूफ़ी कभी भी मत करे। नंबर 2 पे सिटीज़ के अंदर भी करने वाला ये काम नहीं है। अगर आप कहते हैं कि सिटीज़ के अंदर रह के गोट फार्मिंग की जा सकती है, तो शायद कर लें आप, शायद कोई 100 में से एक आध बंदा हो जिसने प्रैक्टिकली कर लिया हो, लेकिन नहीं नहीं तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपना टीएमआर बना के वो बेचते हैं। लोग जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों को बिज़नेस करने का तरीका बताते हैं, यूट्यूब साथ खोल लिया, दूसरी चीज़ों से शायद पैसा कमा लें, लेकिन सिटी में रह के भी गोट फार्मिंग नहीं की जा सकती। अगर तो कोई बंदा डेली तौर पे जाके काम नहीं कर सकता, यानी वो हफ्ते में एक आध चक्कर लगा सकता है, चाहे अमीर जितना भी हो, चाहे इन्वेस्टमेंट जितनी भी हो, तो फिर भी ये काम करने के लायक नहीं है उसके, क्योंकि ये काम ऐसा है जिसके ऊपर आपकी 24/7 निगरानी होनी चाहिए। ठीक है, आप अगर डेली जाके डेली फार्म पे टाइम नहीं दे सकते, डेली काम नहीं कर सकते, ये बिज़नेस आपके लिए हरगिज़ नहीं है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो लोग कर रहे हैं वो इसको एज ए मंथली इनकम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम काम शुरू करेंगे, हर महीने पैसा आएगा। जो बंदा भी इस एक्सपेक्टेशन से आ रहा है कि जल्दी से ग्रो होगा, जल्दी से पैसा आएगा, तो वो बिल्कुल भी ना आए। इसमें टाइम, सब्र और मेहनत, ये 3 चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप बेशक 10 बकरियों से स्टार्ट करें, 20 से स्टार्ट करें, आपको एक स्टेबल इनकम कमाने के लिए 2 से 3 साल मिनिमम लगेंगे। ये रियलिटी है यार, इस बात को समझो। चाहे सुन्नत है, चाहे जो भी है, अगर आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए ना, आपने फुल टाइम काम शुरू किया हुआ है, आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए, आपने इसके ऊपर डिपेंड करना है, तो आपको 3 साल लगेंगे, बेशक 20 बकरियों से आप स्टार्ट कर लें। स्टेबल इनकम तब जाके शुरू होगी। अच्छा, मैंने अपने 8 महीने के एक्सपीरियंस में ये बात नोट की है कि जो बंदा इसको सीख के आना नहीं चाहता, मतलब डायरेक्ट रखना चाहता है, डायरेक्ट मतलब या तो यूट्यूब से सीखना चाहता है, यूट्यूब से सीखूँ डायरेक्ट 50 लाख इन्वेस्टमेंट कर दूँ, 20-30 लाख इन्वेस्टमेंट कर दूँ, वो बंदा नहीं कर सकता। इस काम को पहले सीखना बड़ा ज़रूरी है। अब जब मैंने शुरू किया था ना, उस वक्त पहले 2-3 महीने मेरी बकरियाँ बीमार ही रही हैं, मतलब ठीक ही नहीं हुई, हर रोज़ कोई प्रॉब्लम, हर रोज़ वंडा ज़्यादा हो गया, दाने ज़्यादा हो गए, चारा ज़्यादा हो गया, चारा कम हो गया, पानी ज़्यादा हो गया, पानी कम हो गया, पानी ठंडा रख दिया। मैंने पहले 3-4 महीने लगातार यूट्यूब पर सर्च कर के, मुख्तलिफ़ बुक से पढ़ के और ख़ुद भी जनाब सीख के अभी जाके मेरी बकरियाँ स्टेबल हुई हैं। अभी मुझे पता चला है कि खुराक कौन सी देनी है, अभी मुझे पता चला है पानी कैसे देना है, अभी मुझे पता चला है। और ये चीज़ें आपको मतलब गैब का इल्म नहीं आ सकता, यहाँ पे बैठ के मैं जितनी भी तकरीरें करता रहूँ ना, आपको इस बात का तभी पता चलेगा जब आपने प्रैक्टिकल काम शुरू करना है। तो वही बंदा कर सकता है, वही बंदा करे जो प्रैक्टिकली इस काम को करने के लिए तैयार है और छोटे लेवल पे करने के लिए तैयार है। यानी बेशक आपके पास 50 लाख है, लेकिन पहले आप 2-3 लाख, 4 लाख लगाएँ, कुछ बकरियाँ लें, उन पे पहले 8 महीने का, साल का एक्सपीरियंस लें, उसके बाद बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। अब साफ़-सुथरी और सीधी बात, मैंने पहले भी कहा है, बेशक कमेंट में मुझे गालियाँ पड़ती रहें, इस बिज़नेस में 90% लोग नाकाम ही होंगे। ये रियलिटी है। यार उसकी वजह ये है कि आजकल लोगों का फ़ोकस बहुत छोटा है, लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, लोगों के पास सब्र नहीं है, लोगों के पास पेशेंस नहीं है। क्विक इनकम चाहिए, कंपेयर करते हैं अपने आप को, जो लोग बाहर जा रहे हैं, जो सऊदीया, दुबई या यूरोप जा रहे हैं, उनके साथ कैसे हमारा मुकाबला हो सकता है बकरी पालों का। हमारे पास तो कहीं इतने साल लगा के फिर जाके कुछ पैसे आएँगे। अब इस सोच से जो भी नौजवान शुरू करने वाले हैं कि बड़ा पैसा है, बड़ा काम चलेगा जी, 1000 बकरी होगी, इतना दूध होगा, ये होगा, वो होगा, सारे नाकाम होंगे। वही बंदा जो इंतहाई ज़्यादा सब्र कर सकता है, बुरे हालातों में सब्र कर सकता है, लोगों की बातें सुन सकता है और आराम-आराम से चलने का जो है वो तहम्मुल रख सकता है, वही बंदा इसके अंदर चल सकता है, और वो 100 में से कोई 2, 4 या 10% मैक्सिमम होगा। बाकी 90-95% लोग नाकाम ही होंगे।
ये है मेरी, आप आज बात याद रख लें कि जितने इलाकों में आ रहे हैं ना, इतने इलाकों में लोग वापस भी जाएंगे इस गोट फार्मिंग के बिज़नेस को छोड़ के। अच्छा, बाकी स्टेप्स की बात की जाए तो स्टेप्स मैं नहीं बताने वाला, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ आपको कि गोट फार्मिंग जो है वो स्टार्ट कैसे की जाती है, या कैसे मतलब इसका सबसे पहले एक्सपीरियंस लेना होता है। एक्सपीरियंस लेके आपने फार्म बनाना है और फार्म बना के शुरू कर देना है, बहुत सिंपल है। लेकिन पेशेंस, मेहनत और जो है पैसा लगातार इसके अंदर री इन्वेस्ट करने वाला, ये तीन होने चाहिए। जो बंदा डेली बेसिस पे इनकम चाहता है, जो बंदा मंथली बेसिस पे दूसरे कारोबार की तरह इनकम चाहता है, वो इसमें ना आए। इसमें बड़ा ज़्यादा टाइम और री इन्वेस्टमेंट चाहिए और बड़ी मेहनत चाहिए। मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी वीडियो के अंदर, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।